जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज हम क्लास 7 का विज्ञान लेसन 4 गति एवं समय का MCQ लेकर के आए हैं और प्लस अभ्यास प्रश्न। देखिए यहाँ ये आपके सामने MCQ है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई देवे। देखिए आप दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को हम उस वस्तु को क्या कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को हम उस वस्तु का चाल कहते हैं। आगे देखिए, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे तो उसकी गति को क्या कहते हैं। यानी कि समान समय में समान दूरी तय करता है, उसे हम क्या कहेंगे। एक समान गति, एक समान गति, असमान गति, वास्तविक गति, यानी कि इसका ये हो जाएगा, एक समान गति कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि वस्तु की गति समरूप हो तो वस्तु की वास्तविक चाल किसके बराबर होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा औसत चाल के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारी गोले को हम सरल दोलक का क्या कहते हैं। मतलब दोलक को क्या कहते हैं, तो यहाँ मोलक, सरल, दोलक, गति, यहाँ पर D हो जाएगा। आगे देखिए, लटकन बिंदु से लोलक के केंद्र को हम क्या कहते हैं। लटकन बिंदु से लोलक के, ये लटका हुआ है और गोला के केंद्र यहाँ। तो देखिए, लटकन बिंदु से लोलक के केंद्र को हम क्या कहते हैं, तो कहेंगे यहाँ दोलक की लंबाई कहेंगे, दोलक के कुल लंबाई। आगे देखिए, समय का मूल मात्रक क्या होता है। समय का मूल मात्रक होता है सेकंड होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर है जिसमें एक विशेष प्रकार के धूप घड़ियां लगाया गया है, जिसे क्या कहा जाता है। तो इसे काल चक्र कहा जाता है। काल भैरव, काल मापे सब नहीं, काल चक्र। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि में उसी पैमाने पर एक सरल रेखा में लिखे गए अंक हमेशा बदलते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं। उसे दूरी मापी कहते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु की गति तेज है, धीमी, इस बात का पता कैसे लगेगा। किसी वस्तु का गति तेज है या धीमा है, इस बात का पता कैसे लगेगा। तब वस्तु के चाल से पता चलेगा कि
किसका गति तेज है या धीमा है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। दो शहरों के बीच की दूरी किस मात्रक से मापते हैं। दो शहर जैसे में पटना और गया का दूरी किससे नापेंगे, इसको किलोमीटर में हम लोग मापते हैं, बड़ा मात्रक से मापते हैं। इससे भी बड़ा मात्रक है, दूरी का मात्रक है सबसे ज़्यादा प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी के मात्रक है प्रकाश वर्ष। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। झूमा झूमी पर बच्चे की गति कैसे होगी, यानी झूला पर बच्चे का गति कैसा होगा, दोलनी गति होगा। बच्चा का गति कैसा हो जाएगा, दोलनी गति हो जाएगा। आगे देखिए इधर आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। आकाश में उड़ती पतंग की गति कैसा है। आकाश में उड़ता हुआ पतंग का गति वक्र रेखीय गति, टेढ़ा मेढ़ा उड़ते रहता है, इसलिए उसे क्या वक्र रेखीय गति कहेंगे। और रेखीय गति सीधी रेखा हो जाएगा, चक्रीय चरकुट्टे आवर्ती हो जाएगा, आवाजाही। आगे देखिए एक दोलन को 20 दोलक है, दोलक कहिए या चाहे लोलक कहिए। एक लोलक को 20 दोलन करने में 38 सेकंड लगता है, तो दोलक कहिए चाहे लोलक कहिए। दोलक का दोलन काल क्या होगा, तो क्या होता है, इसको बनाना पड़ेगा कि दोलन काल बराबर क्या होता है, फार्मूला दोलन काल बराबर होता है, नहीं पूछ रहा दोलन काल क्या होगा, दोलन काल बराबर ऊपर होता है कुल लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। तो कुल समय कितना लिया है, 38 सेकेंड। 38 दोलन काल बराबर, तो 38 ऊपर कितना लेंगे 38, अब बटे नीचे 20। ए से काट दीजिए तो यहाँ पॉइंट आ गया, 19 दूने की 38, 1.9 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ 1.9 सेकेंड। इसको याद रखिए, एक दोलन को 20, यानी कि यहाँ पर दोलन काल बराबर ऊपर लिखिएगा कुल लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। तो दोलन का समय कितना था 38, ऊपर 38 लिखे, ऊपर 38 लिखे और नीचे 20 लिखे। 0 से काटे तो यहाँ दशमलव दे दिए, यहाँ दशमलव, और 19 दूनी की 38 काट दिए, 19 सेकंड आ गया, यानी कि आंसर बी। अब देखिए दोलक की गति क्या होती है, दोलक कहिए चाहे लोलक, इसी का नाम है। तो दोलक की गति क्या होता है, आवर्ती गति होता है। मकान की छत से गिराए हुए पत्थर की गति क्या होती है। एक छत से एक पत्थर को गिराते हैं तो वो सीधा नीचे आएगा, तो कैसा होगा, सरल रेखीय गति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। सरल दोलक के लोलक की गति क्या होती है। सरल लोलक के दोलक की गति होती है, यहाँ पर दोलनी गति होती है।
किसी दिए हुए सरल दोलक का दोलन काल एक दिए हुए स्थान पर क्या होगा? तो देखिए नियत होता है और उसके लोलक की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है? सरल रेखा मतलब सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। तो सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण है? वर्तुल गति का मतलब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति या फिर कोई वस्तु विद्युतीय पथ पर घूमता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्तुल गति कहते हैं। वर्तुल गति विद्युतीय पथ पर घूमेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति। चाल का मूल मात्रक क्या है? मीटर सेकेंड। आइए अब यहाँ से अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। एक गलती से 8 है, यहाँ पर 4 मार दीजिएगा। अध्याय 4 है गति एवं समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 NCERT बुक का है, आपका क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न बुक में से है, वो एक्स्ट्रा था ऑब्जेक्टिव पर, लेकिन यार किताब से ही आपका छांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है? ऑब्जेक्टिव में हम ऊपर मिलवाए हैं। सरल रेखीय गति का उदाहरण क्या है? देखिए यहाँ झोला तो दोलनी गति करता है, विद्युत पंखा तो घूर्णन गति करता है, तो सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पर उत्तर भी है, देख लीजिए उत्तर दिया गया है यहाँ। निम्नलिखित में कौन सा वर्तुल गति, यहाँ पर क्या वर्तुल गति का उदाहरण है? अभी ऊपर टिक लगवाए क्या? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। आगे देखा जाए, ढेर नीचे आ गया। चलिए यहाँ देखिए 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 3 तो टिक लगा दिए हैं। 3, चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल का तो यहाँ मूल मात्रक पूछ रहा तो मीटर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है तो बस द्वारा तय की गई दूरी होगी। यहाँ पर देखिए तो दूरी पूछ रहा, दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय। तो देखिए चाल कितना है जी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 और बीच में गुना, किलोमीटर में है ये। समय कितना है? 45 मिनट। तो मिनट है तो घंटा में बदलेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? घंटा लगा दिए तो क्या पहले था मिनट में चला था, ऐसे मिनट में था, लेकिन जैसे 60 लिखे तो एक कट गया मिनट, अब क्या हो गया? एच हो गया। घंटा 1 किलोमीटर में है तो क्या हो जाएगा? 60 से 60 उड़ गया तो कितना हो जाएगा जी? 45 किलोमीटर प्रति एच। कहाँ है यहाँ पर एच? कहाँ? एच तो कट गया। 45 किलोमीटर, ये इसको हटा दीजिए,
45, क्योंकि दूरी को मापते हैं किस में? दूरी को मापते हैं किलोमीटर में। मीटर भी मापते हैं लेकिन दूरी के एक बड़ा मात्रक है किलोमीटर, इससे भी बड़ा मात्रक है पारसेक। निम्नलिखित में और उससे भी बड़ा है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी क्या है? दूरी का मात्रक है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? चाल बराबर समय बटे दूरी, ये भी गलत है। औसत चाल बराबर, ये भी गलत है। औसत चाल होता है क्या? कुल दूरी बटे कुल समय, तो गलत है। औसत चाल क्या? समय बटे दूरी, ये भी गलत है। यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? क्या हो? इनमें से कोई नहीं। छठा नंबर देखिए, किसी सरल लोलक द्वारा 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकंड लगता है तो सरल लोलक का आवर्त काल क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर 30 दोलन में कितना लगता है? 45 सेकंड। 30 दोलन बराबर कितना? 45। इसलिए एक दोलन बराबर क्या कितना हो जाएगा? 45 बटे 30। तो क्या कर देते हैं? यहाँ काट दीजिए, 0 से यहाँ दशमलव, यहाँ पर दशमलव बैठा दीजिए। काट दीजिए। अब कितना? 15 तिहाई 45, कितना हो गया? एक अंक के बाद दशमलव 1.5, कितना हो जाएगा? आवर्त काल बराबर कितना हो गया? 1.5 सेकेंड। लिख दीजिएगा बराबर 1.5। आगे देखिए यहाँ, इधर आइए। रवि के घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है, तो रवि साइकिल द्वारा विद्यालय 30 मिनट में पहुंचता है, तो रवि के साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो क्या रवि के साइकिल की चाल पूछ रहा है, तो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 6 और समय कितना है? 30 है। और 30 मिनट ना है और किलोमीटर ना है, तो इसको 30 को क्या कर देंगे? घंटा में बदल देंगे। कितना में? घंटा में। तो काट दीजिए, 30 दूनी की 60, तो बराबर क्या? नीचे 2 है तो कहाँ चल जाएगा? ऊपर है। 6 गुने 2 बराबर 12 किलोमीटर प्रति एच। चाल क्या है उसका? यही हो गया। चाल बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए नीचे बनाया हुआ भी है, लेकिन यहाँ हम शॉर्ट में इसको बना दिए हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 6 दिए और समय कितना है? 30। मिनट में था यहाँ, तो क्या में बदल दिए? मिनट में था तो इसको बदल दिए सेकंड में। सेकंड, ओहो सॉरी, मिनट था तो इसको बटा 60 किए तो क्या? घंटा में हो गया। क्या हो गया? लिख दीजिए यहाँ h, घंटा में हो गया। तो काट दिए 30 दूना की 60, तो ये 6 बटे 1 और फिर क्या हो गया? 1 बटे 2, तो भागा ऐसा बटा वाला बनाया ना है, तो 2 चल गया ऊपर है, तो 6 दूनी की 12। आगे देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति दर्शाइए। देखिए, नियत चाल से गति करती कार। नियत चाल मतलब समान समय में समान दूरी तय करना, उसी को कहते हैं नियत चाल। देखिए
यहाँ देखिए यहाँ 2 मिनट है, नीचे लिखिएगा समय, ऊपर लिखिएगा दूरी। ग्राफ हो गया 2 मिनट में कितना 20 मीटर चला है, 2 मिनट में 20 मीटर, 4 मिनट में 40 मीटर, 6 मिनट में 60, 8 मिनट में 80। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे ही दूरी भी बढ़ता है। और एकदम समान समय में समान दूरी। देखिए 2 मिनट में कितना चला है 20, और 2 से किए 4 मिनट किए तो 4 मिनट हो गया, तो यहाँ भी 20 बढ़ गया, यहाँ 2 बढ़ा तो यहाँ भी 20 बढ़ गया, फिर यहाँ 2 बढ़ा तो यहाँ भी 20 बढ़ गया, फिर यहाँ 2 बढ़ा तो यहाँ भी 20 बढ़ गया। तो इसी को कहते हैं समान समय में समान दूरी तय करना। आगे देखिए, यहाँ पर देखा जाए, करा सड़क के किनारे खड़ी कोई कार, ये सड़क है अगर सड़क खड़ा है, यहाँ पर सड़क खड़ा है, सड़क के किनारे कुछ है, ये मान लिया कि एक कार है, ठीक है, एक कार है, ये खड़ी है, तो खड़ी रहेगा तो ग्राफ बढ़ेगा कहाँ से, चले उलेगा तब ना, समय के गणना होगा, दूरी की गणना होगा। चल रहा है ये नहीं, तो सिर्फ ऐसे खींच के छोड़ दिए। आगे देखिए, श्यामा की यात्रा के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं, इस आंकड़ों को समय दूरी ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब देखिए आंकड़ा दिया गया है इसका इस तरह से, अब इसको क्या करना है, नीचे यहाँ पर इसी का आंकड़ा यहाँ पर इस तरह से बैठा गया, छोटा करते हैं स्मॉल, आपको दिखेगा स्पष्ट है। हाँ, इसको ऊपर करते हैं, ठीक है, अब आ गया पूरा इसी में आ गया। श्यामा की यात्रा, जो क्वेश्चन आपका इतना है, उत्तर आपका यहाँ से है। ये वाला एक ग्राफ बनाइएगा, क्या यहाँ 0 में 0, 1 में 20, 3 में 40, 4 मिनट में 60, 5 में 60 है, और 6 में 100। यहाँ पर मिस टाइप है, यहाँ पर 100 कर दीजिएगा। यहाँ पर हो गया है 80 कर दीजिएगा, 80 यहाँ पर 100। तो यहाँ पर भी क्या है, समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। अब देखिए ना क्या कर रहा है, श्यामा की यात्रा के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं, इस आंकड़ों को समय दूरी ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। हम तो देखिए लिए कि समान समय में समान दूरी तय कर रहा था, नियत चाल से चल रहा है, और उसका ग्राफ कैसा हुआ, सीधा ऐसे मिलता जाएगा या। चलिए, एक कंप्लीट हो गया आपका गति और समय क्लास 7 का, ऑब्जेक्टिव भी करा दिए और अभ्यास प्रश्न भी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।